नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें घमंड के बारे में सद्मार्ग प्रदान करती है। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेंगे, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होते। राजा की एक पुत्री थी जिसका विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी, इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ किया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्य अभिषेक कर दिया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमरे में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा हुआ कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, सारे हीरे मोती माणिक्य जवाहरातों के खजांची के पास ही हैं। सेना की शास्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजात की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटे से कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ पर हर सप्ताह अंदर जाते और थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाते। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि हे राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, यह प्रश्न दोबारा कभी मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने कभी किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और आप तो जानते हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गए और दरवाज़ा खोला। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। अहंकार अग्नि के समान होता है जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। नमस्कार।